धैर्य जो है ना, धैर्य एक ऐसी चीज है जिस इंसान को धैर्य रखना आ जाता है, जिस इंसान को शायद धैर्य का जो है ना एक दूसरा भी प्राय आता है सब्र, और उसको संतुष्टि भी कह सकते हैं। जिस इंसान को धैर्य रखना आ जाता है, जो भी इंसान जो है ना धैर्य रख करके अपने कार्यों को करता है, अपने काम को धैर्य रख करके करता है। कई बार जो है ना हम जो है ना अपने सफ़र पे निकले होते हैं गाड़ी लेकर के या बाइक लेकर के, तो कई बार हमें ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, पर लेकिन हमें जल्दबाजी में जो है ना अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जब हम अपने धैर्य को खो देते हैं तो उस टाइम पे जो है ना हमारा ध्यान इधर उधर चले जाता है, और हमारा ध्यान जब इधर उधर जाता है ना तो हमारे साथ में कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। ये एक कहावत भी है कि जब इंसान जा रहा होता है कहीं किसी सफ़र पे जा रहा होता है तो ध्यान हटने से उसके साथ में दुर्घटना हो सकती है। धैर्य रख कर के ड्राइविंग जो लोग करते हैं वो दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, एक इंसान जो था उसके ऊपर जो है ना एक बहुत बुरा टाइम आ जाता है, मतलब वो चारों तरफ से गिर जाता है, पैसे की उसको दिक्कत हो जाती है, परिवार भी उसका साथ नहीं देता, रिश्तेदार भी उसके साथ नहीं देते, तो वो परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण जो है ना वो पास के ही अपने एक किसी जंगल की तरफ जो है ना जा रहा था चला हुआ, और वो जंगल के अंदर घुस गया किसी रास्ते में, और उसको पता नहीं, दिखाई नहीं दिया, मतलब यही नहीं पता चला उसको, सोचते सोचते जो है ना वो मानसिक तनाव के कारण वो जो है ना उस जंगल के अंदर इतनी दूर चले गया कि आगे जा करके जो है ना जंगल में बैठे थे लुटेरे जो लूटपाट करते हैं। उन्होंने देखा कि हाँ कोई व्यक्ति जो है ना चला हुआ आ रहा है, तो आज जो है ना हमारे को जो है ना साधन मिल गया, आज इस व्यक्ति को जो है ना हम लूट के अपना खर्चा चलाएंगे। लूटपाट करने वाले लोग जो है ना ऐसा ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही व्यक्ति उन लोगों के पास में जाता है तो वो लोग जो है ना मतलब उसके ऊपर जो है ना एकदम से धावा बोल देते हैं, लेकिन वो किसी तरह से जो है ना पहले ही जो है मतलब उसको उनकी आवाज़ सुनाई दे देती है, और वो जो है ना भाग पड़ता है और किसी दूसरे रास्ते से भाग पड़ता है, और जंगलों के बीच में से किसी तरह से उनसे बच करके वो भागा हुआ जा रहा था। तो आगे जो है ना एक सिद्ध महात्मा आ रहे थे, तो जब भागा हुआ जा रहा था तो सिद्ध महात्मा ने जो है ना उसको रोक लिया कि बेटे क्या परेशानी है, आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ गई है, आपके ऊपर जो है ना क्या बुरा टाइम आ गया है, या आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है कि जो आप भागते हुए जा रहे हैं। आप जो है ना इतना वो हाँप रहा था, हाँपते हाँपते जा रहा था, तो वो रुक गया, कहता बाबा जी मेरे साथ जो है ना यहाँ पे इस जंगल में ऐसा ऐसा हुआ। तो बाबा जी को पता था कि हाँ यहाँ इस जंगल में जो है ना लूटपाट करने वाले लोग जो है ना वो रहते हैं, जो लोगों के साथ में लूटपाट करते हैं, उनसे जो है जो भी कपड़ा पैसा जो भी होता है उनके हाथ में घड़ी घुड़ी सब वो छीन लेते हैं। तो कहता बेटे यहाँ पर तो रहते हैं वो लोग, तो वो लोगों ने जो है ना तेरे ऊपर धावा बोला। कहता हाँ। तो उस बहुत ही सिद्ध महात्मा था, वो कहने लगा, कहता बेटा मैं तेरे को जो है ना रास्ता बताऊंगा इस जंगल से निकलने का, और तू उस रास्ते से निकल जाना, लेकिन तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे ऊपर जो वो जो महात्मा था उसने उसका मस्तक देख करके जो है ना वो उसको पहचान गया कि इस इंसान के ऊपर जो है ना बहुत बुरा टाइम आया हुआ है। तो उसने पूछा कि आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आया हुआ है क्या? तो उसने व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी मेरा जितना भी कारोबार था वो सब खत्म हो चुका है, और मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसे का साधन भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी, कोई यार दोस्त मेरी जो है ना कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कारण है, और मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन में हूँ, और उसी मानसिक टेंशन के कारण जो है ना मैं इस जंगल में घुस गया, मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं कब कहाँ कितनी दूर आ गया, और मैं जो है ना लुटेरे को हाथों चढ़ गया। तो महात्मा कहने लगा कि तो कोई बात नहीं बेटे, ये परिस्थितियाँ जिंदगी में आती रहती हैं, सुख और दुख जो है ना जिंदगी के दो पहलू हैं, ये सुख और दुख जिंदगी के साथ में लगे हुए हैं, और तेरे ऊपर बुरा टाइम आया हुआ है, तो मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को तो अपने साथ में रखना, हमेशा उसको याद करके रखना। तो कहने लगा महात्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्र होगा अगर आप मेरे को कोई ऐसा कोई मंत्र दे दे जिससे मैं इन विपत्तियों से निकल सकूं। तो उसने कहा बेटा तू एक काम करना कि हमेशा एक चीज को जो है ना हमेशा ध्यान में रखना, जो मैं तेरे को बात बता रहा हूं कि धैर्य जो है ना, धैर्य
धैर्य एक ऐसी चीज है कि जब भी तेरे को कोई बात तेरे दिमाग में या तेरे मतलब अंदर घूमती हैं, जब बातें घूमती हैं, तो उस समय पे जो है ना धैर्य को याद करना। धैर्य जो है वो इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। और अगर तुम्हारे पास ये हथियार रहेगा ना धैर्य वाला, तो तुम्हारे ऊपर जो है ना जो दूसरी चीजें हैं जो मानसिक तनाव बनाती हैं और जो ये बुरा टाइम है ना, वो आपका जो है ना उससे लड़ने में आपकी सहायता करेगा। धैर्य जो है ना आपको उससे लड़ने में सहायता करेगा। ये धैर्य एक ऐसा हथियार है, जब भी आपके मन में कोई विचार आए तो आपने ये चीज सोचनी है कि ईश्वर ने जो है ना, अपने ईश्वर से जो है ना आपने सिर्फ ये बोलना है कि ईश्वर मुझे धैर्य दो ताकि मैं इस बुरे समय से जो है ना निकल सकूं। और धैर्य रख कर कि ये टाइम जो है ना मेरा निकल जाएगा। ये बातें तुमने सोचनी है, ये बुरा टाइम आया, ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा। तो ये अपने दिमाग के अंदर ये चीज रख कर के कोई भी काम करना है धैर्य से रख करके ही करना है। तो उस इंसान ने जो है ना वो चीज उसकी महात्मा की बताई, उसने अपने पल्ले बांध ली। और वो इंसान जाकर के घर में जो है ना सोचता है धैर्य से, जो है ना बहुत ही आराम से संतुष्टि से बैठ के सोचता है कि मुझे इस बुरे टाइम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे कोई जॉब या कुछ ऐसा नौकरी करनी चाहिए जिससे कि घर के खर्चे चलते रहें। उसके दिमाग में धैर्य, जब संतुष्टि उसके अंदर आई तो उसको जो है ना अच्छा विचार आया अपने बुरे टाइम से निकलने का। और उस व्यक्ति ने जो है ना नौकरी कर ली कहीं पे जाकर के, और उसने नौकरी कर करके अपने घर का खर्चा जो है ना वो चलाना स्टार्ट कर दिया। तो धैर्य जो है ना एक ऐसी चीज है कि इंसान के पास जब धैर्य होता है तो कितना भी बुरा टाइम इंसान के ऊपर आ जाए तो वो बुरा टाइम जो है ना उसको वो इंसान निकाल सकता है। और उस बुरे टाइम से जो है ना धैर्य रख करके वो इंसान उस बुरे टाइम से बाहर हो सकता है। दोस्तों, हमें हमेशा जो है ना धैर्य रख करके चलना चाहिए। कहीं भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जल्दबाजी में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य रख करके सारे काम करने चाहिए। हमें पहले सोच विचार करना चाहिए। धैर्य जो है ना, धैर्य से बैठ करके हमें धैर्य रख करके सोच विचार करना चाहिए कि इस काम को करने से मुझे क्या लाभ होगा, और इस काम के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हमें थोड़ा लंबा सोचना चाहिए। धैर्य जो है ना बहुत इंसान का बहुत ही बड़ा हथियार होता है। जिस इंसान के पास में धैर्य होता है, जिस इंसान के पास में संतुष्टि होती है, उसके पास में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और उसको दुख जो है ना वो परेशान नहीं करते कि उसके ऊपर जितना मर्जी बड़ा दुख हो जाए, संतुष्टि और धैर्य उसके हथियार जो है ना वो काम करते हैं। उसके मन को संतुष्टि देते हैं, उसके दिल को संतुष्टि देते हैं, उसके मतलब हर चीज को जो है ना, जो मानसिक तनाव है उसको संतुष्टि मिलती है। और मानसिक तनाव ही इंसान को जो है ना हमेशा जो है ना कुछ भी ना करने का कारण, मतलब इंसान जब मानसिक तनाव में हो जाता है तो वो फिर कुछ भी सोचने में जो है ना असमर्थ हो जाता है। और वो जो उसकी जो बुद्धि, मतलब उसके अंदर जो वो तनाव होता है ना, वो मतलब गलत चीजें सोचता रहता है, गलत बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं कि मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो काम भी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये ऐसी चीजें जो है ना ये बातें उसको ज्यादा घेरे रखती हैं। और जब हम संतुष्टि से धैर्य से काम करते हैं तो वो चीजें जो है ना हमारे ऊपर हावी नहीं होती। और हम जो है ना एक अपना बुरे समय के बारे में कि उसको कैसे निकालना है, कैसे हम इस समय से निकल सकते हैं, और मानसिक तनाव जो है ना उससे कम होता है और हमें सोचने की शक्ति मिलती है। और सोचने की शक्ति से बुद्धि काम करती है, और जब बुद्धि काम करते हैं तो अच्छे विचार आते हैं। और जब अच्छे विचार आते हैं तो अच्छे विचारों के कारण जो है ना वो अच्छा सोचता है इंसान और अपना बुरे टाइम को निकाल लेता है। उसके अंदर सद्बुद्धि आती है, और सद्बुद्धि से किसी भी प्रकार का बुरा टाइम जो है ना निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।